हेलो स्टूडेंट्स, माय मेरी कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत है आज के ऑनलाइन सेशन में। 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी इसका नेक्स्ट लेसन आज हम देखने वाले हैं। एक्चुअली ये एक कविता है और कविता में भी गाने का अलग अलग जिस तरह से टाइप्स होते हैं, तो ये है कव्वाली करके जो हमारा टाइप होता है, ये कव्वाली आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है हम उस धरती की संतति है। हम उस धरती की संतति है और इसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। तो उमाकांत मालवीय जी का जन्म जो है वो 1931 में मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में, और 1982 में काफ़ी कम उम्र में इनके इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये बहुत सुंदर सुंदर कविताएं इन्होंने लिखी। इनकी प्रमुख कृतियां जो है वो है मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की ये कविता संग्रह है आदि। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें उन्होंने, सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने लिखी है। और कव्वाली ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसा कव्वाली का इतिहास यहाँ पर लिखा गया है कि 700 साल पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है या तारीफ या शान में गाया जाने वाला ये गीत रहता है। तो प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुषों की पात्रों का वर्णन किया है। इस कव्वाली के में क्या है कि दो ग्रुप है, एक लड़कियों का ग्रुप है, एक लड़कों का ग्रुप है। एक दूसरे पे पहले वो ताना भी कसते हैं और उसके बाद में ये भी कहते हैं कि चलो क्या झगड़ा करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। तो इसी तरह का आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हम उस धरती की संतान। दोस्तों ये पूरक पठन है, ये बात का ध्यान में रखिए। उमाकांत मालवीय जी जो है उन्होंने इस कव्वाली को लिखा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई अगर क्या बोलेंगे उसको, कठिन आपके लिए जिसका अर्थ आपको नहीं समझ रहा है, ऐसा अगर आपको कोई भी यहाँ पर वर्ड आता है तो मैं उसका मीनिंग जो है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब पहले लड़कों का जो ग्रुप है वो क्या कह रहा है, देखो। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, ठीक है। ये इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ के ध्रुव से बच्चे। यहाँ के ध्रुव से बच्चे है ना, ध्रुव तुम जानते हो, ध्रुव का तारा जिसको हम कहते हैं, वो ध्रुव की कहानी आप सबको मालूम है। तो ध्रुव जैसे बच्चे जो है, जो दृढ़ निश्चयी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तो ऐसे जो दृढ़ निश्चयी बच्चे हैं वो उन्होंने इस धरती में जन्म लिया है। ये वो मिट्टी है और हम उसी धरती के लड़के हैं, ऐसा ये लड़कों का ग्रुप कह रहा है। वो कहते हैं आगे, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, तो ये बहुत ही बड़ी कहानी है। नरसिंह वाली जो कहानी है, जब विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था, तो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की ये कहानी है। मैं यहाँ कहानी आपको नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पर इतना ही जरूरी है कि इनका लड़कों की ग्रुप का कहना ये था कव्वाली में, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के सच्चे थे। यहाँ पर प्रहलाद की कहानी, प्रहलाद जैसे लोग हुए हैं जिनकी जो अपने लगन के सच्चे थे, उन्होंने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। वो अपने प्रहलाद जो थे वो अपनी हरदम प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। कोई भी आकर उनको कितना भी डिस्टर्ब करे उन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। शेरों के जबड़े खुलवा कर, देखो हाँ, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते। दतुली का मतलब है दांत। शेरों के, यहाँ पर भरत की कहानी है, जो हम लोग सब भरतवंशी हैं, हम कहते तो हमारे जो सबसे पहले के राजा है यहाँ के भरत, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनमें इतनी शक्ति थी कि वो क्या कहते थे, शेर का जबड़ा जो है वो खोलकर उसमें के दांत गिनते थे कि शेर को कितने दांत हैं। तो इतनी ताकत वाले लोग जो है वो इस धरती में जिन्होंने जन्म लिया। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल और पत्ता जैसे शूरवीर जो लोग यहाँ पर हो चुके हैं, वो इतने बड़े शूरवीर थे कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, इतने बड़े शूरवीर थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर
लड़के लड़कियों को कह रहे हैं इसी कारणवश यहाँ इतने बड़े बड़े शूरवीर होके गए हैं, लड़के हैं सब वो, तो लड़के हैं इसलिए तुम भी ये ध्यान में रखो कि इसी कारण हम तुमसे बढ़कर हैं, हम सब के आगे चुप रहिए, हम लड़के जो है वो सबके आगे हैं, आप चुप रहिए, ज्यादा बात मत कीजिए, आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो लड़कों का कहना यह है लड़कियों को कि आप चुप रहिए, कुछ ज्यादा बात मत कीजिए, यहाँ पर इतने सारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े लोग होके गए, इतने बड़े बड़े लड़के होके गए हैं, वो सब पुरुष थे, इसलिए हम ही सबसे आगे हैं। अब लड़कियां देखो क्या कहती है, बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर का मतलब है आपको प्रोसेस मालूम नहीं है उसकी, शऊर का मतलब है उसकी ठीक पद्धति, कोई भी चीज अगर करनी है तो आपको उसको ठीक ढंग से करते आना, ठीक पद्धति कहेंगे या ठीक ढंग से करना कहेंगे, ठीक ढंग से करना। लड़कियां कहती है बातों का जनाब शऊर नहीं, जनाब का मतलब है उर्दू में क्या कहते हैं, किसी को श्रीमान श्रीमती जैसा हिंदी में कहते हैं वैसे उर्दू में कहते हैं, अगर आदमी है तो उसको जनाब कहते हैं, अगर औरत है तो उसको मोहतरमा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़कियां लड़कों को कह रही है कि जनाब आपको बात करने का शऊर नहीं, मतलब बात करने का आपको ठीक से ढंग बात करना तक आपको नहीं आता, शेखी न बधारे, शेखी न बधारे का मतलब है शेखी न बघारे, मतलब है ज्यादा डींगे मत हाको, ज्यादा डींगे मत हाको, ज्यादा होशियारी मत करो, हाँ चुप रहिए, जरा चुप रहो, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कही। अब लड़कियां का ग्रुप कहता है कि चलो अब चुप बैठो, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, अब जरा चुप बैठो, हम क्या कहते हैं वो सुनो जरा, ठीक है। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती के बारे में क्या कहना। अब लड़कियां क्या कहती है देखो, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी ने जन्मी थी झांसी की रानी, इस मिट्टी में किसका जन्म हुआ था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। जैसे लड़कों ने अपने उदाहरण दिए, अब लड़कियां अपना उदाहरण दे रही है, वो कहती है कि इस मिट्टी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी, रजिया सुल्ताना ये बहुत बड़ी दिल्ली की मलिका हुई थी, रानी थी ये, उसके बाद में दुर्गावती भी बहुत बड़ी रानी थी। अब लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती ये सब जो है ये खूब लड़ी मर्दानी, मतलब इन्होंने मर्दों के जैसा पराक्रम करके दिखाया है। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, यहाँ पर चांद बीबी का जन्म हुआ था। चांद बीबी भी बहुत बड़ी, क्या कहेंगे उसको कि चांद बीबी ये बहुत बड़ी रानी थी, वो उन्होंने भी बहुत बड़ा झांसी की रानी की तरह बहुत बड़ा पराक्रम करके दिखाया था। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली पर ये किया था, आक्रमण किया था, तो उस वक्त क्या हुआ था, ये राजस्थान की रानी थी एक्चुअली पद्मिनी, तो इन्होंने जौहर किया था मतलब आग में कूद गई थी वो, तो वो भी बहुत बड़ा, जिसके पास जिगर है, जो ये बहुत बड़ा पराक्रम करके दिखाया था पद्मिनी ने। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला, ये सीता की धरती है, ये सावित्री की धरती है। यहाँ पर जैसे आपने बहुत बड़े बड़े नाम गिनवाए, जैसे हम भी बड़े बड़े नाम गिनवा रहे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चांद बीबी, पद्मिनी, सीता, सावित्री, ऐसे बड़े बड़े जो नाम है वो हम भी बता सकते हैं। ये भी जो औरतें थी इनका भी जन्म यहाँ पर ही हुआ था, और उन्होंने भी बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े पराक्रम करके रखे हैं। अगर डींगे जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहेंगे, अगर तुम ज्यादा डींगे मारोगे तो तुमको ताने भी सहना पड़ेगा, कि सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं भी है, औरतें भी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। अब जैसे लड़कों ने अपनी बाजू रखी, जैसे लड़कियों ने भी अपनी साइड जो है वो पक्की कर दी, बता दी कि हमने भी क्या किया है, ये भी बात तुम्हें सुन। अब क्या हो गया,
अब लड़के लड़कियों से कहते हैं कि चलो झगड़ा नहीं करते हैं, अब क्यों, तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, दोनों एक दूसरे को हेल्प ही करते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा ताने नहीं कसते। तो फिर आगे आखिरी जो इसका आखिर की जो 6 लाइनें हैं वो कैसी है देखिए। यो आप खफा क्यों होती हो, खफा मतलब नाराज। दोस्तों कव्वाली जो है ये उर्दू भाषा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये गीत या काव्य रचना जो होती है वो कव्वाली में वो सब उर्दू में होती है, तो इसलिए ये जितने भी शब्द आए हैं ये शऊर, शेखी ने बजाना, कफी, ये खफा होना, दतुली, ये सब जो है वो सब उर्दू शब्द है। तो ये बात आप ध्यान। हाँ, यो आप खफा क्यों होती हो, आप नाराज क्यों होती हो। अब लड़के लड़कियों से कहते हैं टंटा काहे का आपस में, टंटा का मतलब झगड़ा, टंटा। हमारे में, हम दोनों में किस बात का झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं है। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा है इसमें, हम तुमसे बढ़कर है या तुम हमसे बढ़कर हो, ये बातों में क्या रखा है, हम क्यों झगड़ा करें, क्यों झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, झगड़े से कुछ नहीं हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा कर, बस इससे एक ही होगा कि हम दोनों इसी तरह से झगड़े करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा किसी को। बस बात पते की इतनी है, बात पते की मतलब बात सही इतनी है, पते की बात, पते की बात का मतलब है सही बात, सही बात बस इतनी है। ध्रुव या रजिया भारत माँ के, ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना हो, ये दोनों भारत माँ के बेटे हैं, भारत माँ की बेटियां हैं, ये दोनों भारत माँ के हैं। भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो पहिए, महिलाएं और पुरुष ये दोनों भारत माता की जो रथ है उस रथ के 2 पहिए है, अजी 2 पहिए, हाँ 2 पहिए, हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती की संतति है। तो आखिर में लड़कों और लड़कियों का ग्रुप कहता है कि एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे के समान है, आप हमसे बढ़कर नहीं, हम आपसे बढ़कर नहीं, एक दूसरे के लिए सही है। या ध्रुव हो या रजिया सुल्तान हो या भरत हो या शिवाजी हो या इधर रजिया सुल्तान हो या दुर्गावती हो, ये सब जो है ये भारत माँ की संतान है और सभी एक जैसे हैं। जहाँ पर महिलाओं ने भी पराक्रम किए हैं और पुरुषों ने भी पराक्रम किए हैं, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। तो दोस्तों ये हमारे उमाकांत मालवीय जी ने ये जो कव्वाली लिखी है, हम उस धरती की संतति है, ये हमने देखा, ये बहुत ही शानदार कविता है, कव्वाली है और आपको बहुत मजा आएगा। और भी बहुत सारी कव्वालियाँ जो है वो हिंदी की, आप उर्दू की आप देख सकते हैं, और बहुत सारे फिल्मी गानों में भी बहुत सारी कव्वालियाँ होती हैं, आप सुनिए उन्हें, उनका थोड़ा सा देखिए कि उससे अपने को क्या मिलता है। उर्दू का बड़ा अच्छा सुंदर ज्ञान उससे मिलता है। उर्दू भाषा बहुत ही सुंदर है दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो ज़रूर पढ़िए। तो कव्वाली जो है वो पूरी की पूरी मैक्सिमम उर्दू में होती है, इसलिए उर्दू भाषा का हमें संज्ञान भी होता है। तो ये जो आज हमने कहानी पढ़ी है, तो ये जो हमने कव्वाली देखी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके पीछे के जितने भी सवाल क्वेश्चन आंसर है उसके जवाब ढंग से दीजिए, ठीक है। इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ नहीं समझता है, वैसे तो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिए है आपके लिए, लेकिन इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे ये वीडियो जो है ना ये फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट अपन दूसरा जो हमारा एक लेसन है जिसका नाम है महिला आश्रम, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो है वो वर्कबुक वगैरह आप ढंग से सॉल्व कर लीजिए, और कोई भी मेरा वीडियो देखने से पहले अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास में आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रहना जरूरी है। अगर टेक्स्ट बुक साथ में रही तो आपको लेसन पोएम जो भी है वो ढंग से समझ में आए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।